सोचो एक ऐसा जानवर जो कुछ ही सेकंड्स में इतनी तेजी से दौड़ सकता है कि उसका शिकार उसकी स्पीड का अंदाजा भी नहीं लगा पाता। यो हाई चीता। जमीन पर दौड़ने वाले तमाम जानवरों में चीता को सबसे तेज माना जाता है, लेकिन चीता की कहानी सिर्फ उसकी स्पीड तक लिमिटेड नहीं। इस जानवर का पूरा जिस्म ही एक ऐसी मशीन की तरह बना है जो शॉर्ट डिस्टेंस में मैक्सिमम स्पीड हासिल करने के लिए तैयार है। और आज हम देखेंगे कि चीता इतना तेज कैसे दौड़ता है, ये शिकार को कैसे पकड़ता है, इसकी बॉडी में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे दूसरे प्रेडेटर्स से अलग बनाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी जबरदस्त स्पीड होने के बावजूद चीता हर हंट में कामयाब क्यों नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं चीता की स्पीड की। चीता शॉर्ट स्प्रिंट में लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हासिल कर सकता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। चीता का असली कमाल सिर्फ मैक्सिमम स्पीड नहीं, बल्कि ये है कि ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर सकता है। यानी अगर चीता कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हो और अचानक दौड़ना शुरू करे तो कुछ ही सेकंड्स में ये अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसी वजह से चीता का शिकार अक्सर एक लंबी रेस नहीं होता, बल्कि कुछ सेकंड्स का फैसला होता है। अब सवाल यह है कि चीता के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना तेज बनाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका जिस्म। चीता का बॉडी स्ट्रक्चर स्पीड के लिए स्पेशली अडेप्टेड है। इसका जिस्म हल्का और स्ट्रीमलाइंड होता है, इसकी टांगें लंबी होती हैं और इसका स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब चीता दौड़ता है तो इसका फ्लेक्सिबल स्पाइन बॉडी को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। इस वजह से एक स्ट्राइड के अंदर चीता जमीन पर काफी डिस्टेंस कवर कर सकता है। यानी हर कदम सिर्फ एक नॉर्मल कदम नहीं होता, बल्कि उसकी बॉडी की मूवमेंट स्पीड को और बढ़ाने में मदद करती है। और अब बात करते हैं चीता की दुम की। अक्सर लोग चीता की दुम को सिर्फ एक नॉर्मल टेल समझते हैं, लेकिन दौड़ते वक्त इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब चीता हाई स्पीड पर डायरेक्शन चेंज करता है तो उसकी दुम बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। सोचो एक जानवर बहुत तेज स्पीड पर दौड़ रहा हो और उसे अचानक लेफ्ट या राइट टर्न लेना पड़े। ऐसी स्पीड पर बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं, लेकिन चीता की बॉडी और दुम उसे इस मूवमेंट में मदद देते हैं। अब आते हैं चीता के पंजों की तरफ। चीता के क्लॉज दूसरी बड़ी कैट्स की तरह पूरी तरह अंदर नहीं छुपते। इस वजह से रनिंग के वक्त उसके पंजे जमीन के साथ ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। ये ग्रिप चीता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई जानवर इतनी स्पीड से दौड़ रहा हो तो जमीन के साथ स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट होना जरूरी है, वरना एक छोटी सी मिस्टेक भी उसकी स्पीड को खत्म कर सकती है। लेकिन चीता सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, इसकी आंखें भी हंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीता अपने शिकार को दूर से ऑब्जर्व कर सकता है, और जब ये शिकार का पीछा शुरू करता है तो इसका फोकस उस शिकार पर रहता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, शिकार जब भागता है तो वो अक्सर डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन चीता को भी उसके साथ अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करनी पड़ती है। इसी वक्त इसका फ्लेक्सिबल बॉडी स्ट्रक्चर और दुम उसके काम आती है। अब सोचो एक चीता ने अपना शिकार देख लिया, वो फौरन अटैक नहीं करता। पहले वो अपने शिकार के करीब आने की कोशिश करता है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही चीता के लिए बेहतर होगा, क्योंकि चीता अपनी मैक्सिमम स्पीड को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी एनर्जी को केयरफुली यूज करता है, और जब उसे लगता है कि वक्त आ गया है तो अचानक स्प्रिंट शुरू कर देता है। अब शुरू होती है असली रेस। चीता अपनी पूरी पावर के साथ शिकार का पीछा करता है। उसकी बॉडी स्ट्रेच होती है, टांगें बहुत तेजी से मूव करती हैं, दम बैलेंस मेंटेन करती है, और हर स्ट्राइड के साथ वो अपने शिकार के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन शिकार भी चुप नहीं रहता, वो डायरेक्शन बदल सकता है, और अगर चीता को परफेक्ट एंगल न मिले तो उसकी सारी स्पीड भी बेकार जा सकती है। और यहाँ चीता की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आती है। इतनी जबरदस्त स्पीड के बावजूद चीता लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं है। ये अपनी मैक्सिमम स्पीड को सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करता है। अगर चेस बहुत लंबी हो जाए तो चीता के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए चीता का हंट असल में स्पीड और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं, सही वक्त पर स्प्रिंट करना भी जरूरी है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, चीता अक्सर अकेला शिकार करता है, जबकि कुछ दूसरे लार्ज प्रेडेटर्स ग्रुप में हंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि चीता को अपने शिकार को खुद ट्रैक करना होता है, खुद उसके करीब जाना होता है, खुद चेस करना होता है, और खुद ही सही मोमेंट पर अटैक कंप्लीट करना होता है। इसलिए चीता के लिए एक सक्सेसफुल हंट के पीछे सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, टाइमिंग और प्रिसीजन भी होती है। लेकिन चीता की जिंदगी सिर्फ हंटिंग तक नहीं। चीता के बच्चे पैदा होने के बाद कुछ वक्त तक अपनी माँ पर डिपेंड करते हैं। माँ उनकी प्रोटेक्शन करती है, उन्हें हंटिंग के बेसिक स्किल्स सीखने में मदद करती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी माँ के साथ मूवमेंट और हंटिंग को ऑब्जर्व करते हैं। यानी चीता के लिए सर्वाइवल सिर्फ पैदा होने से नहीं आता, उसे एनवायरनमेंट को समझना भी सीखना पड़ता है। और चीता के बच्चों की सर्वाइवल स्टोरी आसान नहीं होती। छोटे बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, उन्हें प्रेडेटर्स से बचना पड़ता है, और उनकी माँ को उनके लिए फूड और प्रोटेक्शन दोनों का इंतजाम करना पड़ता है। इसी वजह से चीता की पॉपुलेशन के लिए सर्वाइवल एक सीरियस चैलेंज रहा है। अब बात करते हैं चीता के हैबिटेट की। चीता ज्यादातर अफ्रीका के ग्रासलैंड्स और ओपन एरियाज से एसोसिएटेड है, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में उसकी स्पीड का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। अगर एनवायरनमेंट बहुत टेंस हो
तो चीता अपनी रनिंग एबिलिटी को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकता। यानी जिस चीज ने चीता को दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल बनाया, उसी स्पीड का फायदा उठाने के लिए उसे सूटेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए। लेकिन आज चीता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ शिकार पकड़ना नहीं, बल्कि उसका नेचुरल हैबिटेट भी है। जब ग्रासलैंड्स और ओपन एरियाज कम होते हैं तो चीता के लिए मूव करना और सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा फूड कंपटीशन और दूसरे प्रेडेटर्स का प्रेशर भी उसकी सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। और अब आते हैं एक ऐसे फैक्ट पर जो चीता को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। चीता दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल होने के बावजूद जंगल का सबसे पावरफुल प्रेडेटर नहीं है। इसके पास स्पीड है लेकिन हर जगह स्ट्रेंथ नहीं। इसके पास इनक्रेडिबल एक्सेलरेशन है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस स्टेमिना नहीं। इसके पास हंटिंग स्किल है लेकिन हर हंट सक्सेसफुल नहीं होता। यानी चीता की असली पावर सिर्फ उसकी स्पीड नहीं, बल्कि उसका पूरा बॉडी डिजाइन है। उसकी लंबी टांगें, फ्लेक्सिबल स्पाइन, स्ट्रॉन्ग लेग्स, सेमी रिट्रैक्टेबल क्लॉज और बैलेंस के लिए पावरफुल टेल, ये सब मिलकर चीता को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्प्रिंटर बनाते हैं। और शायद इसी वजह से चीता इतना फैसिनेटिंग जानवर है। ये सबसे बड़ा प्रेडेटर नहीं, सबसे पावरफुल भी नहीं, लेकिन जब स्पीड की बात आती है तो जमीन पर इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा जानवर जो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी को मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर ले जा सकता है, और फिर एक सक्सेसफुल हंट और एक फेल्ड हंट के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड्स का डिफरेंस होता है। तो अगली बार जब आप चीता को दौड़ते हुए देखें तो सिर्फ ये मत सोचना कि ये एक तेज जानवर है। यह असल में नेचर की उन अमेजिंग डिजाइन्स में से एक है। यहाँ हर चीज, बॉडी शेप से लेकर टांगों तक, स्पीने से लेकर दुम तक, और पंजों से लेकर हंटिंग टेक्निक तक एक ही मकसद के लिए काम करती है, स्पीड। और जब चीता अपनी पूरी स्पीड के साथ दौड़ता है तो कुछ ही सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन पर हवा खुद दौड़ रही हो। लेकिन याद रखो, जंगल का असली राज सिर्फ चीता की स्पीड नहीं है। अगर आपको लगा कि चीता के बारे में सब कुछ जान लिया तो आप गलत हैं। ऐसे ही हैरान कर देने वाले वाइल्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला जानवर शायद चीता से भी ज्यादा डेंजरस हो।